सभी को जय जिनेन्द्र। आज फिर से मैं शुभम बिंगे आप सभी का रिविजिटिंग जिनालय पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर से वकील भैया जी हैं। आज हम चातुर्मास विषय में समझेंगे भैया जी से। चातुर्मास क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, साधु क्या करते हैं और श्रावक को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट में समझेंगे। जय जिनेन्द्र भैया जी। चातुर्मास का अर्थ क्या होता है? सहज है। चातुर्मास का अर्थ 4 महीने का पर्व है। 4 महीने का मतलब 12 महीने होते हैं। जैसे हिंदू कैलेंडर में चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन तक होता है ना। बिल्कुल। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर होता है, वैसे वो चैत्र से स्टार्ट करके पड़वा बोलते हैं ना, पड़वा तो पड़ीवा बोलते हैं चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को, वहां से लेकर के अपने फाल्गुन तक होता है। उसमें ये चातुर्मास का मतलब है 4 महीने का। 4 महीने बरसात के जो दिन होते हैं ना, 4 महीने बरसात के दिन, तो 3 सीजन होते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में, तो वैसे बरसात के 4 महीने जो होते हैं उसको चतुर्मास बोलते हैं। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली मतलब हिंदू दर्शन में है, जैन दर्शन में है, बौद्ध दर्शन में भी है कि चतुर्मास पालने का विधान सभी धर्मों में। तो ये धार्मिक ना होकर के क्या इसको नैसर्गिक पर्व माना जा सकता है? नॉट ए नेचुरल, इट्स अ रिलीजियस। मतलब धार्मिक होने का मतलब ये है कि अभी जैनों के अकॉर्डिंगली मैं बोलता हूँ आपको कि जैन साधु विहार करते हैं। तो विहार करते समय इस 4 समय जब बरसात का मौसम शुरू होता है, चातुर्मास पर्व स्टार्ट होता है। कब से? अपना ये मास होता है ना, आषाढ़ शुद्ध अष्टमी को श्रावकों का, और आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी को मुनि महाराज का, और वो दिवाली तक रहता है। तो ये 4 महीने का जो कालखंड है, स्पैन है, उस स्पैन मतलब उसमें जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है। तो जीवों की उत्पत्ति होने के कारण वो चलते समय, विहार करते समय, अन्य कुछ कार्य करते समय जीवों की हिंसा न हो जाए, ये मुख्य उसमें बात है कि जीवों की हिंसा न हो जाए। इसके कारण वो एक ही जगह किसी उपास्य में ठहरने का विधान है। मतलब जैन दर्शन में समिति 5 समिति, इरिया, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग समिति। उसमें एक इरिया समिति जो है, इरिया समिति का मतलब होता है कि जब आप चलते हो, विहार करते हो, तब नीचे देख करके चलना, क्योंकि कोई छोटा छोटा जीव आता है, पाँव के नीचे आता है, वो मर न जाए। और जब बरसात का मौसम शुरू होता है, पानी गिरता है, तो पानी गिरने के कारण वो बहुत से जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी हिंसा ना हो जाए, इसलिए ये प्रावधान है कि आप एक ही जगह 4 महीने रुको, और 4 महीने रुक करके वहाँ स्वाध्याय, ध्यान, धारणा वगैरह ये करने का विधान है। तो ये दोनों के लिए, दोनों के लिए, ये पर्टिकुलरली साधुओं के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अलॉन्ग हुए तो वो श्रावकों का भी उसमें बताया गया है। हाँ। तो चातुर्मास में केवल एक जगह वो रहते हैं। हाँ जी। लेकिन हमने ऐसा देखा कि श्रावकों का चातुर्मास अष्टमी को चालू होता है और मुनियों का चतुर्दशी को। ये भिन्न क्यों है? ये भिन्न इसलिए है कि साधु को रुकना नहीं चाहिए। जैसे नदी को रुकना नहीं चाहिए, वैसे साधु को भी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उनका स्पैन कम किया गया। तो चतुर्दशी को स्टार्ट करके दीपावली में जो अमावस होती है ना, वहां तक उनका होता है। श्रावकों का 8 दिन पहले शुरू होता है, 8 दिन बाद में खत्म होता है, तो 15 दिन श्रावकों के लिए ज्यादा। तो वो एक्चुअल में चातुर्मास 4 मास श्रावकों के होते हैं और साधुओं के केवल 3.5 महीने ही होंगे। साधु इस विषय मतलब चातुर्मास में क्या क्या करते हैं? अलग कुछ रहता है या जो चर्या उनकी जैसे चर्या होती है, जैसे 28 मूलगुणों का पालन है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं। तो एक जगह रहने के कारण कोई ध्यान धारणा, कोई एक बड़ा व्रत कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तप कर सकते हैं, ये सब करते हैं उसमें। कोई एक ग्रंथ लगाना हो, मान लो कि एक षटखंडागम ग्रंथ लगाना है, धौला पढ़नी है, तो धौला भी 4 महीने में हो सकता है, बिना रुका उठ के हो सकता है। उसमें कुछ विहार करने का विकल्प नहीं है। हाँ, तो एक जगह पर के सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। बड़े अनुष्ठान होते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसे देखने को मिलता है कि चातुर्मास में भी मुनिराज विहार करते हैं, तो ज्यादा नहीं, एक गांव से दूसरे 4-5 किलोमीटर हो या ये हो, ऐसा इन एन एक्सेप्शनल केस इट इज परमिटेड। तो कोई मुनि की सल्लेखना हो रही है, हाँ, तो उसमें जा सकते हैं।
ठीक वो है। जा सकते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है। और जो नियम बांधे जाते हैं वो केवल एक गांव के लिए एक होते हैं गांव या के लिए होते जे मान लो, एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क ये है कि आज के आधुनिक काल में और प्राचीन काल में, अभी आप टार रोड देखते हैं, सीमेंट के रोड देखते हैं, बड़े बड़े रोड देखते हैं, सब प्रासुक है, बिल्कुल उसमें कोई जीव जंतु का या नदियों पे पुल हो गई अभी आज। प्राचीन काल में क्या था? कुछ भी नहीं था, पगडंडियां थी, है ना, बिल्कुल और नदियों पे पुल नहीं था। तो उस समय तो उनको करना ही था, एक ही जगह रुकना था। बिल्कुल तो उस काल से वो चला आ रहा है ना, परंपरा से चला आ रहा है, तो उस समय तो बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है। आज देखो, आज टार रोड है, एरिया समिति का पालन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, कर सकते हैं, उसमें तो कोई एक्सेप्शन दो राय केस नहीं में, है। हाँ एक्सेप्शनल अगर इस जगह चर्या अच्छे से नहीं पल रही है तो वो तो जा सकते हैं। थोड़ा अपने मान लो कि मर्यादा में। फ्लड आ गया है ना, गांव में रुके, तो गांव में फ्लड आया बहुत, तो दूसरे गांव में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो जैसे बाउंड्रीज बांधते समय भी ऐसा बांधा जा सकता है कि 10 किलोमीटर पहले के ही अंदर जब चातुर्मास की स्थापना होती है, तो चातुर्मास की स्थापना के समय वो बाउंड्रीज वो नियत करते हैं कि भाई हमें यहाँ से आगे नहीं जाना है। जाना है। हाँ, ये करते हैं। और जैसे साधु के बारे में ये हो गया, तो श्रावकों में भी कुछ बदलाव आना चाहिए 4 मास में, बिल्कुल या आना फिर चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली जेंट्स, ये चातुर्मास का पर्व जो विधान अनुष्ठान है, ये ना कि केवल जैनों में है, ये वैष्णव में भी है, हिंदू ट्रेडिशन में भी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु उनके वो चिर निद्रा के लिए जाते, योग निद्रा के लिए जाते 4 महीने, और वो विश्व का संचालन वो एक तरह से भगवान शिव जी की तरफ आता है, सभी कहा जाता है। इसलिए 4 महीने कोई भी देख लो, 4 महीने में शादी विवाह नहीं होते, कोई भी घर का वास्तु शांत नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होते 4 महीने में, भादों में भी नहीं होते, इस 4 महीने में नहीं होते। उसका कारण ये है कि इस 4 महीने में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, भगवत भक्ति करो, कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो। इन सब के लिए ये 4 महीने रिजर्व्ड है। और मैंने सुना है कहानी कि अकबर के दरबार में अकबर ने कहा, एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल एक क्वेश्चन पूछा अपने दरबारियों कि 12 से अगर 4 माइनस किया जाए तो कितने आते हैं? सभी ने कहा कि 8 आते हैं। सादा तार्किक प्रश्न था, बिल्कुल। तो तार्किक प्रश्न होने के कारण वो सबने 8 बताए। तो अकबर ने कहा कि ये नहीं, ऐसा कहा, उसने डिनाई किया कि ये सही आंसर नहीं है। तो बिरबल आया, बिरबल आने के बाद उसने कहा कि 12 - 4 0 होता है। तो अकबर ने पूछा कि इसमें रहस्य क्या है, 0 क्यों बताया? तो उसने तब बताया कि अगर ये 4 महीने 12 महीने में अगर 4 महीने ये चातुर्मास के अगर माइनस करते हो, तो आप साल भर में जो भी करते हो ना, वो सब 0 होगा। क्योंकि 4 महीने आपके लिए एक तरफ का अवेकनिंग टू योर सोल है ना, अपनी आत्मा के लिए कुछ करो, अपने धर्म के लिए कुछ करो, अनुष्ठान करो, है ना, अपने आत्म जागरण करो। आत्म जागरण का पर्व होता है चतुर्मास। बिल्कुल। और उसने उसको उत्तर दिया। तो उसी काल में भी, उस काल में भी, अकबर के काल में भी ये बहुत उसका बोलबाला था, आज भी है, आज भी। मतलब ये 4 महीने बारिश रहेगी, आप कहीं ज्यादा घूमोगे नहीं, ज्यादा बाहर जाओगे नहीं, ज्यादा काम रहेगा नहीं आपको। जैसे खेती में भी रोज पानी डालने तो जाना नहीं है, क्योंकि ये है तो थोड़ा काम कम। हाँ, तो घर में बैठते तो करोगे क्या? करो, हाँ, तो वो इधर उधर की बातें न धर्म ध्यान में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ। अच्छा, ऐसा किया है। 4 महीने में अभी देखो कि जैनों में अभी पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट जैन्स, उसमें क्या होता है कि एक षोडश कारण पर्व दक्षिण में, प्राय करके दक्षिण षोडश कारण पर्व आता है, एक दशलक्षण पर्व आता है। और ये दशलक्षण षोडश कारण के अलावा भी और भी कुछ पर्व इसी बीच में है, 4 मास के बीच में। तो वो करने के लिए प्रावधान किया यहाँ डेक्कन में, मतलब दक्षिण में। उत्तर में एक अलग है, 4 मास में कुछ ना कुछ आप करो, विधि विधान करो। और वैसे तो साधु एक ही जगह होते हैं। आपके गांव में साधु आए हैं तो साधु के पास जाकर के उनसे कुछ पढ़ो, लिखो, कुछ करो। इसके लिए वो रिजर्व है 4 महीने। हाँ, ये श्रावकों को सामान्यतः क्या करना चाहिए? मतलब जैसे अभी पहले के जमाने में वो कहीं जाता नहीं था, लेकिन आज के जमाने तो वो घूम रहा है, उसका जॉब भी चल रहा है, उसका बिजनेस भी चल रहा है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में 4 महीने में वो साधु अगर है तो साधु की निकटता प्राप्त करनी चाहिए। छोटे छोटे व्रत भी करने चाहिए उसको। जैसे कि अभी दशलक्षण पर्व आता है,
वो आता है भादो शुद्ध पंचमी के। तो भादो शुद्ध पंचमी से लेकर के पूर्णमासी तक वो 10 दिन में सेलिबसी का प्रैक्टिस करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, है ना। षोडशकरण होता है, उसमें कुछ ना कुछ करो। जैसे साधु करता है, साधु जैसे करता है, आचरण करता है, वैसे थोड़ा सा आप उसको फॉलो करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये सब करनी चाहिए। चातुर्मास में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये तो इतना तो करना चाहिए। वैसे तो साल भर नहीं करना चाहिए रात्रि भोजन, लेकिन कम से कम 4 महीने तक तो आपको करना चाहिए। हरी एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए। और मद्य मांस मधु तो साल जीवन भर के लिए छोड़ना चाहिए। पंच उदुम्बर फल का त्याग करना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं कि ये 4 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का रिफ्लेक्शन पूरे तुम्हारे साल भर में पड़ता है ना। बिल्कुल। तो करना चाहिए। और मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना रहता है ना। तो उसमें सावन आता है, भादो आता है, उपवास भी अच्छे से हो सकते हैं, अच्छे से होते हैं। ये सब है ना। और कुछ आप चातुर्मास के बारे में लास्ट यही है ना। अभी क्या मतलब बहुत से ऐसे अनुष्ठान कर सकते हैं हम उसमें। एक जगह 4 महीने में एक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। और वैष्णव में होता है, और बहुत मतलब शैवों में होता है, उनको उनका पाठ करते हैं चतुर्मास में, सत्संग करते हैं वो लोग। हम भी जैन लोग सत्संग करते हैं, वो षोडशकरण 10 लक्षण के माध्यम से। बिल्कुल। हमारे यहाँ दक्षिण में तो बहुत सारा 10 लक्षण पर्व में अपना ये चलता है, पर्युषण पर्व व्याख्यान माला वगैरह चलती है। तो धर्म समझाने का, समझने का समय है ये। हाँ, बिल्कुल। तो ये करना चाहिए चतुर्मास में। आज हमने बहुत सारी चीज़ें चातुर्मास के बारे में हमने सीखी है, जो सामान्यतः हमें कहीं से ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। उसका एक रीज़न है कि हमारे नगर में साधु कम आते होंगे, या फिर आते हैं या हम नहीं जा पाते। ऐसी सारी चीज़ें हैं, वो आज क्लियर हो गई। यहाँ पर दर्शकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई होगी। तो चातुर्मास में आप भी अपने जीवन में जो 8 मास आप कर रहे हैं, वो छोड़ करके इस 4 मास में आप जितना पुरुषार्थ हो सके उतना पुरुषार्थ करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।